मुझे कुछ गम मज़ा वो पानी मश्क से निकला या मेरा दम मज़ादारों शर्मिंदा सकीना से मैं वापिस किस तरह जाता सवार से कोई मतल में घोड़े से गिरा हुआ फिर तीर नेज़ा गुल्ज़ और तलवार से हमला हुआ फिर तीर नेज़ा गुल्ज़ और तलवार से हमला वो पत्थर मारता था हाथ जिसके कुछ नहीं आया कटे थे हाथ कोई वार भी मैं रोक ना पाया सवार से कोई मतल में घोड़े से गिरा होगा निदामत ये भी थी शबीर को ज़हमत हुई होगी निदामत ये भी थी शबीर को ज़हमत हुई होगी आवाज़ से आँख मेरी शाह ने जब साफ की होगी सलामी के लिए उस वक्त नौकर उठ नहीं पाया सवार से कोई मतल में घोड़े से गिरा होगा मैं सफ़रे इश्क का मौला से जब इज़्न पाऊंगा दरे अब्बास पे नौहा मुदस्सिर सुनाऊंगा हरम में मातमे अब्बास से महशर बपा होगा सवार से कोई मतल घोड़े से गिरा होगा बिना हाथों के जी से जिस तरह दीप में आया
मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ये इमाम ज़माना बुलंद से बुलंद कर सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बानी मजलिस के मरहूमीन, हाज़रीन के मरहूमीन और बिलखुसूस 1440 का साल तमाम हो रहा है, 1441 शुरू होने को। इस पूरे एक साल में जो खुतबा, उलमा, ज़ाकिरीन, नवाखा, मातमी और अज़ादार इस दुनिया से रुख करते हैं, तमाम को इस्तक़बाल अज़ा की मजलिस में शामिल। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन और रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल कासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरमियान में बस चंद रातें रह गई हैं। मुहर्रम शुरू होने को है और मुहर्रम के इस्तक़बाल के उन्वान से इस्तक़बाल अय्याम अज़ा की मजलिसों का एक सिलसिला है जो शहर में शुरू हो चुका। ये खुद मोमिनीन की बेदारी की एक सबसे बड़ी अलामत है और उसका सबूत है। वो दिन गए कि जब लोग ये कहते थे कि ये मिल्लत हुसैन को 10 दिन याद करती और उसके बाद भूल जाती। बल्कि हर लम्हा, हर लहजा अपने आका हुसैन से इतना गहरा रिश्ता कायम किए हुए हैं कि मुसलसल फर्श आज़ा बिछाकर इमाम को मेहमान करते हैं। लेकिन एक अजीब बात है
जो मजलिस का उन्वान है, उस दिन की मजलिस का उन्वान था आमदे अय्याम अज़ा। आज का उन्वान है इस्तक़बाल अय्याम। आज दुनिया की वाहिद कौम है, दुनिया में खुशियों का इस्तक़बाल किया जाता है, गम का इस्तक़बाल नहीं किया जाता। आप देखें, आदमी कोशिश ये कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा खुशी के उसे मौके मिले, लेकिन यहां मामला जो हुसैन की मजलिस कि हम जो है यानी कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हुसैन की मजलिस हो, अज़ा का इस्तेमाल, अज़ा का इस्तेमाल बता रहा है कि हुसैन का चाहने वाला रोने से घबराता नहीं है, मजलिस से डरता नहीं है, मजलिस से उसे खौफ नहीं आता, बल्कि मजलिसें उसे सुकून देती है। बल्कि एक जुमला कहने दें, दुनिया खुशी की तलाश में जाती है, हम गम की तलाश में जाते हैं, उसी में सुकून मिलता है। मिलके सलवात पढ़िएगा। और इतना नहीं, बल्कि हम दुआएं करते हैं कि परवरदिगारा मुझे बेटा दे दे ताकि बेटा मातम करे, परवरदिगारा मुझे बेटी दे दे ताकि मेरी बेटी जो है मजलिस इमाम हुसैन बर्पा करे। आप अंदाजा लगाएं कि कितना कॉन्सेप्ट बदल गया। यानी दुनिया का कॉन्सेप्ट ये था, माबूद औलाद दे दे ताकि मेरे घरों में खुशियों का एक सिलसिला शुरू हो। हम दुआ करते हैं परवरदिगारा औलाद दे दे ताकि हमारे घर में फर्श अदा, हमारे घर में फर्श अदा भी। हम दुआ करते हैं परवरदिगारा औलाद दे दे ताकि हमारा बच्चा हुसैन के नाम पर मातम करे। हम दुआ करते हैं परवरदिगारा औलाद दे दे ताकि हमारा बच्चा हुसैन के नाम पर गिरिया करे। अच्छा, एक चीज और, गम में सुकून मिल रहा है। अच्छा, गम में सुकून का जायका जो है ना, ये वही बता सकता है कि जिसने करबला में मौत का जायका भी सुना हो। आप अंदाजा लगाएं, दुनिया जिंदगी के जायके की बात करती है, लेकिन जो मजलिस हुसैन में आता है वो तो मौत के जायके से वाकिफ है, मौत के जायके से वाकिफ है। इसलिए क्योंकि आज तक आप अंदाजा लगाएं, कुरान मजीद क्या है, एक नहीं दो मुकाम पे खुदा कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आप ये बताइए, कुरान मजीद की आयत है, अगर करबला में न हुसैन ने सवाल किया होता न कासिम ने जवाब दिया होता, आयत तो रहती, लेकिन कयामत तक कोई जायका नहीं बता सकता, कयामत तक कोई जायका नहीं बता सकता था। आप अंदाजा लगाएं, ये औलादे फातिमा ही में जुर्रत है कि जो मौत के जायके का सवाल करे, और ये औलादे फातिमा ही है जो मौत का जायका बयान करे। इसलिए कहो, फातिमा के एक बेटे ने सवाल किया और फातिमा के एक बेटे ने जवाब दिया। यानी हुसैन ने सवाल किया, हसन के लाल कासिम ने जवाब दिया का अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरी है। सलावत पढ़िएगा बाबा, सलावत पढ़िएगा। यानी जिंदगी की दुआ दी जाती है कि परवरदिगारा जिंदगी दे ताकि हम मजलिस बर्पा करें, जिंदगी दे ताकि मातम करें, जिंदगी दे ताकि फर्श अदा बिछाएं, जिंदगी दे ताकि हुसैन पर गिरिया करें, जिंदगी दे ताकि हुसैन की करबला जाकर हुसैन की जियारत करें। हम जिंदगी किस लिए मांग रहे? बल्कि मुख्तसर कर दूं तो एक जुमला कहने दीजिए मुझे, हमने अपनी जिंदगी का मकसद हुसैन को बना लिया है। हमारी जिंदगी का मकसद हुसैन और अदा इमाम हुसैन। अच्छा, एक चीज और, इस्तेक़बाल अदा के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, एक जुमला और आगे कहते हैं, अपने आप पर अपने लिए रोना बहुत आसान है।
हमें चोट लग जाए अच्छी बात है। तो अपनी चोट पे इंसान तो रो सकता है, दूसरे की चोट पर रो के देखिए, ज्यादा से ज्यादा अफसोस का इजहार करेगा। अपनी चोट अपने दर्द पे इंसान रोएगा, दूसरे की चोट और दर्द पे हो सकता है इंसान गुजर जाए, लेकिन अगर रुकेगा भी तो रुकने के बाद सवाल करेगा, अफसोस का इजहार करेगा, चला जाएगा। लेकिन यहां मामला हुसैन का ये है कि अपने दर्द को इंसान भूल जाता है और हुसैन के दर्द को याद रखता है। और इतना ही नहीं, जुमला और आगे बढ़ के कहने दीजिए, बल्कि जब किसी को चोट लगती है तो हुसैन के जख्म को याद करता है। किसी के घर में हादसा होता है तो हुसैन को याद करता है, किसी को तकलीफ होती है तो हुसैन को याद करता है। इतना ही नहीं, बल्कि हुसैन का गम जो है हमारे लिए इलाज गम बन गया। बेशक हुसैन का गम हमारे लिए इलाज गम बन गया। अरे जो जख्म था वो मरहम बन गया। क्या कहना। हुसैन का गम इलाज गम बन गया। अरे जो जख्म था वो मरहम बन गया। और इतना ही नहीं, बल्कि हुआ ये कि वक्त के साथ इंसान अपने गम को भूल जाता है। किसी का जवान बेटा मर गया, 6 महीने याद करेगा, फिर उठते बैठते बेटे को याद करा, उठते बैठते बेटे को याद करा है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि निसियान, भूलना जो है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन जब अगर आदमी को कोई तकलीफ हो जाए, हादसा हो जाए, तो ये निसियान रहमत बन जाता है। जवान का जख्म भूल जाता है, जवान की मौत भूल जाता है, बाप की मौत भूल जाता है, बेटे की मौत भूल जाता है, बहन की मौत भूल जाता है, बीवी की मौत भूल जाता है। पता चला कि इंसान वक्त के साथ जब वक्त आगे बढ़ता है तो गम को भूलने लगता है। लेकिन हुसैन के गम का मामला ऐसा, वक्त गुजरने के साथ और हुसैन याद किया जाता है। मिल के सलावत पढ़िएगा। वक्त के साथ हुसैन को और याद किया जा रहा है जितना वक्त बढ़ता जा रहा है। अरे हुसैन का गम तो हमेशा से आफाकी था। अच्छा, आफाकी उसी का गम हो सकता है कि जिसकी जात आफाकी। आफाकी उसी का गम हो सकता है जिसकी जात आफाकी हो, और आफाकी उसी का गम हो सकता हो कि जिसके लिए कायनात बनाई गई हो। लिहाजा हुसैन का गम आफाकी है, बल्कि लोग अपने गम को भूलने का जरिया हुसैन के गम को बनाते हैं। हम तो वो हैं अपने गम को भुलाने का जरिया हुसैन के गम को बनाते हैं। आप अंदाजा लगाइए, किसी के घर कोई मौत हुई, आपने पुरसा दिया, ताजियत दी। ताजियत में क्या कहते हैं आप? कहते हैं करबला वालों के गम को याद कीजिए। अच्छा, जैसे ही आपने कहा, अच्छा ये आप कहते हैं, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी है, ऐसा नहीं कि एक रस्म है, ऐसा नहीं कि आपने कहा और उसने सुन लिया, खत्म हो गया। भाई मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि आपने कह दिया, उसने सुन लिया, बात खत्म होगी। नहीं, इधर आपने कहा, उधर आपने सुना। जो अब तक एक मर्तबा अपने बेटे का मातम करता था, एक मर्तबा अली अकबर का मातम करने लगता। एक मर्तबा जो अपने जवान भाई को याद कर रहा था, मौला अब्बास को याद करता, तो पता चला करबला वालों का गम अपने गम को भुलाने का जरिया है। वक्त के साथ हुसैन को और याद किया जा रहा है, बल्कि एक जुमला और आगे बढ़ के क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? मजलिस है इस्तेमाल अय्याम अज़ा। सवाल यह पैदा होता है कि 2 मुहर्रम से मजलिस शुरू करें आप। जब हुसैन करबला में पहुंचे, अच्छा ऐसा ही है तो चांद रात से करें, क्योंकि जब चांद रात आती थी, इमाम सज्जाद की जो कैफियत होती थी, इमाम साजिद की जो कैफियत होती थी, इमाम रजा की जो कैफियत होती थी।
लेकिन ये क्या कि इधर मुबाहले का जश्न खत्म हुआ, उधर मुहर्रम के सिलसिले की मजलिस शुरू, अज़ा का इस्तेमाल किया जाता। इसके पीछे कोई रीजन है, लॉजिक है? आइए वो बताते चलते हैं। सलवात पढ़िएगा बाबा आदि बुलंद। दुनिया का वाहिद गम है इमाम हुसैन का, जहां हादसे से पहले भी गिरिया किया गया है, हादसे के बाद भी गिरिया किया है। हादसे से पहले, अच्छा हादसे से कितना पहले? 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले? मैं शुरू कहां से करूं? जहां एक पैगंबर खुदा है और उसके बाद उस पैगंबर खुदा से जो अबुल बशर है, उससे कुछ तस्वीरें दिखाने के बाद पूछा जाता ये कौन है, और हर तस्वीर को पहचानता है, और उसके बाद नबी का नाम लेते हैं तो मुस्कुराहट, अली का नाम लेते हैं तो खुशी, फातिमा का नाम लेते हैं तो दिल को तस्कीन पहुंचती है, इमाम हसन का नाम लेते हैं तो एहसास सुकून होता है। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन का नाम लेना चाहते हैं तो एक बार में ले भी नहीं पाते। इस्तेक़बाल अज़ा सुने, यानी एक बार में हुसैन का नाम ले नहीं पाते। हुसैन का नाम लेते हैं और उसके बाद गला रुंध जाता है, और जब गला रुंध जाता है ना तो फिर उसके बाद कहते हैं परवरदिगारा ये कौन है कि जिसका नाम लेने से मेरी आंखें भर आ रही हैं, गला रुंध जाता है? क्या ये हुसैन है जिसे रुलाकर शहीद किया जाए? देखा आपने, महसूस किया? मामला ये है कि हजारों साल बाद हुसैन की शहादत हो रही है, और हजारों साल पहले पहला पैगंबर आदम जैसे हुसैन का नाम लेता है तो आंखें छलक उठती हैं। अब यहीं पर मैं एक जुमला आगे बढ़ के कहूं। हमारे आमतौर पे 2 तरकीब पढ़ी जाती है, मगर है हकीकत में 3। ये 2 तलकीन वाजिब है, वैसे हैं 3। पहली तलकीन, जैसे ही एक आदमी मरने लगे ना तो उस वक्त अपने अकीदे का इजहार करे। अल्लाह एक है, 1,24,000 पैगंबर हैं, अल्लाह ने 12 इमाम भेजे हैं, तमाम अकायद। अच्छा, ये अकायद वही बता सकेगा आखिरी वक्त जो जिंदगी भर इस पर अकीदा रखता रहा हो। जिंदगी भर अगर अकीदा ना हो हुसैन का, जिंदगी भर अगर अली का अकीदा ना रखता हो, तो क्या मौत के बाद जबान पे या अली आ सकता है? क्या जबान पे या हुसैन आ सकता है? अच्छा, यह अकायद। और 2 तलखीन होती, जो कब्र में लिटाया तलखीन, कब्र बंद की, उसके बाद तलखीन। रिवायात में कि जब कब्र में आप लिटा देते हैं, दफन कर देते हैं, उसके बाद फरिश्ते आते हैं। फरिश्ते सवाल शुरू कर देते हैं, मन रब्बुक, मा दीनुक, मा क़िबलतुक, मन नबियुक। समझा? मां किताबुक। ये होता है, ये प्राइमरी है। अब ये जवाब दे लेता है तो उसके बाद आते हैं इमाम पर। अब जब ये इमाम पर पहुंचते हैं फरिश्ते, तो रिवायात में कि मौला का नाम लेता है, इमाम हसन का नाम लेता है, और फिर इमाम हुसैन का नाम लेना चाहता है, ले नहीं पाता, गला रुंध जाता है।
गिरिए की कैफियत। फरिश्ते उसको सहारा देते, हिम्मत देते हैं, नाम ले अपने आका का, नाम ले अपने आका का। तवज्जो आपकी, तो आप अंदाजा लगे कि सूरत क्या है। क्या अब पता चला कि जब भी हुसैन का नाम लिया जाता है तो आंखें छलक उठती है, गला रुंध जाता है। लेकिन हाँ, कब्र में अगर किसी की कैफियत हो तो करबला का वाकया हो चुका है। आदम की ये कैफियत हो रही है जबकि करबला का वाकया अभी हुआ नहीं। इसे कहते हैं इस्तक़बाले अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलावत पढ़िएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इससे बेहतर बुलंदतर सलावत पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अच्छा, ये मुहम्मद। कैफियत कहाँ है? ये अर्श पर है, जन्नत में आदम, आसमानों पर। अब आदम जमीन पर उतरे। ये जो हमारा ये नारा नहीं महज के हुसैन का गम सिर्फ जमीन, यानी जमीन और आसमान पे, कायनात में हर जगह। ये देखिए शुरू हो रहा है, हुसैन का गम शुरू हो रहा है जन्नत से, आसमान से। तो अब एक जुमला मुझे कहने दीजिए कि हुसैन की मेराज तो देखो, हुसैन के गम की मेराज तो देखो कि जिसने सफर ही आसमान से शुरू किया है। मिलकर सलावत पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बार इससे बेहतर बुलंदतर सलावत पढ़िएगा आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अब आप ये ना कहिएगा कि हुसैन की अज़ादारी को उरूज मिल रहा है। अरे हुसैन की अज़ा ने तो मेराज से सफर शुरू किया है। अगर मेराज से सफर शुरू किया तो एक जुमला आगे बढ़ के कहता हुआ चलो, हुसैन की मेराज है क्या? अज़ा की मेराज बताइए भी मैंने। हुसैन की मेराज सुनोगे? सुनो, हुसैन की मेराज क्या? हुसैन की मेराज क्या? जब भी आप मेराज की बात कहते हैं, तज़किरा करते हैं, ज़हन में किसका ख्याल आता है? साहिब मेराज का। साहिब मेराज रसूल खुदा, साहिब मेराज रसूल खुदा। भाई ये है साहिब मेराज। बुलाया कहां गया? काबा हुसैन तक बुलाया। अच्छा, वहां से जब आए नबी तो उम्मत के लिए तोहफा लेके आए। एक तोहफा नबी को मिला, एक तोहफा उम्मत को मिला। नबी के तोहफे का नाम है मादर हुसैन। वाह वाह वाह। नबी के तोहफे का नाम है मादर हुसैन, उम्मत के तोहफे का नाम है नमाज। अच्छा, इन दोनों से हुसैन का बड़ा गहरा रिश्ता है। वाह 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 वाह। तो नबी वहां से मेराज से तोहफा लाए, नमाज। अब जो लाए नमाज ना तोहफा, तो कहां का तोहफा था? मेराज का था। आपने ये हदीस तो सुनी है, लेकिन मैं एक नई जहत, एक नई डायरेक्शन और डायमेंशन बता रहा हूं। पर नबी लाए तोहफा कहां से? मेराज से। उम्मत के लिए क्या? नमाज। आप करबला गए, करबला से तोहफा लाए। आप हज के लिए गए, वहां से तोहफा लाए। वो वहां से क्या लाए? खजूर लाए, जमजम लाए, तस्बीह लाए, मुसल्ला लाए। करबला गए, तोहफा लाए, क्या लाए? का तस्बीह लाए, सजदगा लाए, कफन लाए। तस्बीह लाए, सजदगा लाए, कफन लाए। पर जो जहां जाता है वहां का तोहफा लाता है, और उसके बाद कहते हैं ये करबला का तोहफा है, ये मक्के का तोहफा है। अब जब नबी लाए मेराज से, तो लाए तो नमाज, तोहफा है मेराज का। अब नबी ने कहा अस्सलातु मेराजुल मोमिन। अस्सलातु मेराजुल मोमिन। अरे नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज है। तो नबी कौन? साहिब मेराज। नमाज मोमिन की मेराज। अच्छा, नमाज में क्या है? क़याम है, रुकू है, सजदा है, तशहुद है, सलाम है, कुनूत है। यह है नमाज के अज्जा। अब ये पूछिए, मेराज में रसूल से सवाल हुआ कि या अहमद, ए अहमद, क्या तुम्हें पता है
कि कब बंदा अपने रब से ज्यादा करीब होता है। तो जो रहे आप, बंदा कब अपने रब से ज्यादा करीब होता है। अच्छा, हम जानते आधा जवाबें देने को तैयार रहते हैं। नबी जो मदीनतुल इल्म में खुदा ने सवाल किया, खामोश है। कहते हैं परवरदिगार तू ही बता दे, तू ही बता दे। आवाज आई जब बंदा भूखा भी हो और सजदे में। कब बंदा करीब होता है? जब बंदा भूखा भी हो और सजदे में भी हो। अभी मैं वहां तक नहीं पहुंच रहा हूं, मसाहब तक, लेकिन अहमद नबी का नाम है आसमानों पर। जब बंदा भूखा हो और सजदे की हालत में हो, तो सजदा क्या है? मेराज है। सजदा क्या है? मेराज है। नहीं, एक जुमला मुझे कहने दीजिए। नमाज मोमिन की मेराज, सजदा नमाज की मेराज, पढ़ने वाला साहिब मेराज। और हुसैन आ गए नबी की पुष्प पर। अब आप अंदाजा लगाएं, हमसे पूछते हो हुसैन की मेराज क्या है, तो मुझे बताने दीजिए कि जब साहिब मेराज, मोमिन की मेराज नमाज में हो और नमाज की मेराज सजदे में हो, तो जब पुष्प पर हुसैन आ जाए तो ये हुसैन की मेराज है। मोहम्मद बुलंदर सलावत, मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद बुलंदर सलावत, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफर हज का तोहफा है। अभी आवाज को ठीक होने में वक्त लगेगा। एक मरतबा बुलंदतरीन सलावत पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बहरहाल जब सारी मेराज जमा हो जाए, जब सारी मेराज जमा हो जाए तो हुसैन की मेराज कहलाती। लेकिन जब हुसैन की मेराज कही तो जुमला और आगे बढ़ के कहने दीजिए, तो हमारी और आपकी क्या मेराज है? क्या कहने? हमारी और आपकी पर मोमिन की मेराज नमाज है, बिल्कुल। पर नमाज के बाद अलावा भी हमारी एक मेराज है। क्या हमारी एक और मेराज है? क्या सुनो, करबला के वाक़े से पहले तो मोमिन की मेराज महज नमाज थी। करबला के वाक़े के बाद मोमिन की दो मेराज होगी, एक नमाज है और दूसरी फर्श अदाए इमाम हुसैन। वाह 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 वाह। फर्श अदाए इमाम हुसैन, ये भी आपकी मेराज है। बेशक बेशक। अच्छा, क्यों मेराज है? आप बैठे कहाँ? जमीन पर। लेकिन ये जमीन नहीं, क्या कहने? ये फर्श अज़ाए इमाम हुसैन वो है। फर्श अज़ाए इमाम हुसैन वो जहाँ फरिश्ते आके बैठते हैं, बेशक, जहाँ अंबिया आके बैठते हैं, बेशक। जहाँ अइम्मा आके बैठते हैं। तो बताओ, हर इंसान चाहता है कि बड़ों के साथ बैठे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इंसान चाहता है बड़ों के साथ बैठे। हमारी भी ख्वाहिश है कि कायनात के सबसे बड़े लोगों के साथ बैठे। वाह वाह वाह। इस्तिक़बाल अज़ाए इमाम हुसैन सुनिए अजीजों, तो हमारी भी ख्वाहिश है कि कायनात के सबसे बड़े लोगों के साथ बैठे। अरे जब भी हमारा दिल चाहता है कि कायनात के सबसे बड़े लोगों के साथ बैठे, तो घर में फर्श अज़ा बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो घर में फर्श अज़ा बिछा देते। तो इधर फर्श अज़ा बिछाई, तो उधर क्या हुआ कि जो आसमान वाले थे वो जमीन पर आ गए। क्यों जमीन पर आ गए? क्या इसलिए क्योंकि अब यही जमीन आसमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मिलके सलावत पढ़िएगा। वाह वाह। आसमान वाले जमीन पर आ गए, ये सोचकर आ गए कि अब यही जमीन आसमान है। तो जब भी हमने चाहा कि बड़े लोगों के साथ, अच्छा कायनात में इनसे बड़े नहीं है। इस्तिक़बाले अज़ाए इमाम हुसैन, जरा एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। तो क्या हो रहा है? कहा जा कि वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदा को किया। जब उनके सामने रहमान की आयतों की तिलावत की जाती है ना, तो रोते हुए सज्जे में गिर जाते।
दो चीजें जमा हो जाती हैं, सजदा और गिरिया। लेकिन अभी तो मैं उस रुख को पूरा बयान ही नहीं कर सका। हुसैन की मेराज, जब तमाम मेराजें जमा हो जाए। अच्छा, ये हुसैन के घर में मेराज हर एक के पास है, साहिब मेराज घराना है। अच्छा, जब साहिब मेराज घराना है, अब मुझे भी महसूस हो रहा है गले को भी और सीने इसका को सेल चेंज करवा देना, निकलवा लो। अच्छा, मुतवज्जे रहें, इंशाअल्लाह ताला मेरी आवाज तो आप तक पहुंच ही रही है। सलवात पड़ेगा आवाज बुलंद। अले माइक निकाल के दे दो। सो हुसैन की मेराज, पर नाना की मेराज की बात हो गई, हुसैन की मेराज की बात कर रहा था। नहीं, हुसैन की मेराज से पहले दिल कह रहा है कि हुसैन के बाबा की मेराज पे। अच्छा, मेराज है क्या? मेराज है क्या? मेराज नाम है सफर का ना, मेराज नाम है सफर का। अच्छा, जब भी किसी सफर की बात की जाती है, कहा यहां से शुरू किया वहां खत्म हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना सफर है। कराची से आप मेलबर्न आ गए, लखनऊ से आप सिडनी आ गए, भाई ये सफर है। रसूल का जो सफर है मेराज है, कुरान मजीद ने बयान किया। कुरान मजीद ने कुछ इस तरह से बयान किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। मुझे आयत पर आना था, क्या कहने, सुभान अल्लाह। मुझे आयत पर आना था। कुरान कह रहा है पाक और पाकीज़ा ज़ात है अल्लाह की, बेशक बेशक, जिसने अपने बंदे को रात के एक मुख्तसर से अरसे में मेराज पर जब बुलाया सुभान अल्लाह। तो सफर बताया मस्जिदुल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये दो घर हैं अल्लाह के, एक खाने काबा है, एक बैतुल मक़दस है। अच्छा, पूरी रात का सफर नहीं, रात का एक मुख्तसर अरसा। तो मैंने जब कुरान की आयत पढ़ी तो मेरी समझ में आया कि मेराज का मतलब नबी की ये था कि खुदा के एक घर से सफर शुरू हो, दूसरे घर पे तमाम हो। तो अगर यही मेराज है तो अली की पूरी जिंदगी मेराज। अली की पूरी जिंदगी मेराज, इसलिए कि शुरू हुई खाने काबा से, खत्म हुई मस्जिद कूफा पर। सलावत पड़ेगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने बाबा। एक मर्द से बेहतर और बुलंदतर सलावत पढ़िएगा आप लोग। यानी अल्लाह के घर से शुरू हुई, अल्लाह के घर पे तमाम। यानी अल्लाह कुरान में बयान कर चुका फलसफे मेराज। तो अब एक चीज रही कि अगर खुदा के घर से जिंदगी शुरू हो, खुदा के घर पर तमाम हो, खुदा के घर पर तमाम हो, तो फिर उसके बाद ये मेराज। बस तो यही वजह है कि कल जात की मेराज थी कि घर से शुरू हुआ सफर, घर पर तमाम हुआ। आज उस जात की मेराज आज भी बाकी है, नाम की सूरत में। इसलिए कि मस्जिद में या तो अली का नाम लिया जाता है या अली की औलाद का एक मतलब इससे बेहतर और बुलंदतर सलावत पड़ेगा। खुदा के घर से खुदा के घर तक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हुसैन की मेराज हो रही है, साहिब मेराज, मोमिन की मेराज की कैफियत में। और उसके बाद नमाज की मेराज से हुसैन की जात कितनी अजीम आप अंदाजा लगाएं। जब तमाम मेराजें जमा हो जाएं, जब तमाम मेराजें जमा हो जाएं, तो फिर उसके बाद फातिमा के लाल हुसैन को मेराज दी जाती है। और इतना ही नहीं, सज्जे में रसूल है, हुसैन पुष्प पर आ गए,
अच्छा, हुसैन के लिए नबी के पुष्प पर आना कोई नई बात नहीं। मदीने की गलियों में भी नबी के पुष्प पर रहे हैं, मस्जिद नबवी में भी नबी के पुष्प पर रहे, बल्कि हुसैन वो है कि नबी का वजूद हुसैन से इतना मानूस है और हुसैन नबी के वजूद से इतना मानूस है कि कभी जबान चुसाई जाती है, कभी सीने पर लिटाया जाता है, कभी कांधे पर उठाया जाता है, कभी पुष्प पर बिठाया जाता है। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही का एक बार आपने देखा होगा कई मर्तबा नमाजों कि अगर कहीं किसी ने 2 या 3 मर्तबा किसी मौलाना साहब ने सज्जे की दुआ पढ़ दी, जिक्र सज्जा पढ़ दिया, तो कई लोग हैं जो सज्जे से सर उठा लें और मसला न जानने की सूरत में दोबारा चले जाएंगे। मसला न जानने की सूरत में दोबारा चले जाएंगे। अब अगर 1-2 बार नहीं 70 बार, अच्छा मेरी समझ में ये नहीं आया, मेरी समझ में ये नहीं आया कि एक रोज की इबादत है और एक जिंदगी की इबादत है। तवज्जो रहे, इस्तेक़बाल अज़ा इमाम हुसैन की मस्जिद है। एक रोज की इबादत है, एक जिंदगी में एक बार की इबादत है। जो रोज की इबादत है वो है नमाज। आप मेरे साथ हैं? एक रोज की इबादत है जो है नमाज, और एक जिंदगी में एक बार इस्तिताअत की शर्त है और वो है इबादत, उसका नाम है हज। अच्छा, जब नमाज की बात आई तो जब हुसैन आए नबी की पुष्प पर तो नबी ने सज्जे में जो जिक्र पढ़ा तो 70 मरतबा पढ़ा, और जब कोई हुसैन की ज़ियारत के लिए गया तो नबी ने कहा 70 हज का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार इससे बेहतर और बुलंदतर सलावत पढ़ेगा। आवाज़ बुलंद। सज्जे में जिक्र 70 मरतबा करवाया जा रहा है, और अगर कोई ज़ियारत को चला गया 70 हज का सवाब मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, ये भी मेराज है, यानी यूं समझे सजदे की मेराज जिक्र हुसैन, सजदे की मेराज जिक्र हुसैन, और हज की मेराज ज़ियारत हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज की मेराज ज़ियारत हुसैन। अच्छा, हमसे सवाल कर लेंगे आप? मैं फिर पढ़ूंगा या मैं अज़ामी बात को कहूंगा कि 70 हज ज्यादा नहीं? अभी तो 2 लाख वाली रिवायत पढ़ी, 70 वाली पढ़ रहा हूं अभी, लेकिन जो 70 वाली वो भी सुन लीजिए। जो 70 बयान किया गया इसको समझे आप। उसकी वजह थी क्या? हज वाजिब, ज़ियारत सवाब ज्यादा रखा गया। अमा देखें, हमारे यहाँ जब बताया गया कि 70 हज के बराबर, ताकि जो हज करेगा तो उसको पता चलेगा कि ज़ियारत का सवाब क्या है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यानी हज जो है ज़ियारत का वज़न बताएगा कि 1 हज किया, 2 हज किया। अच्छा, एक आदमी पूरी उम्र पा जाए, हज वाजिब अदा कीजिए, जल्द से जल्द अदा कीजिए। अच्छा, इसलिए भी अदा कीजिए, हुकूमत किसी की हो, हज का जो सफर होता है उसकी क़यादत वक्त का इमाम ही करता है। सलावत पढ़ें, आवाज़ बुलंद। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो वक्त का इमाम होता है वो हज में मौजूद होता है, और यही वजह है कि शैतान कंकरियां मार के, वाह 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 वाह। वो 3 साल पहले वाक़या हुआ था, याद है ना आपको? क्या कहने? शैतान कंकरियां मार के जो निकला तो कितने रहमान के बंदे मारे गए, कितने रहमान के बंदे मारे गए। और जहां तक शैतान को कंकरियां मारने का मामला है, हम तो इतना जानते हैं कि जब आप कंकरियां मारिए शैतान को, तो ये अंदर के शैतान को मारिए पहले। क्या कहने? वाह वाह वाह। बाहर के शैतान को बाद में मारना है। और अब आप ये देखिए कि शैतान भी इतनी अंग्रेजी तो जानता है, शैतान तो इतनी अंग्रेजी जानता ही है। जब एक कोई शैतान सलमान
या मोहम्मद बिन सलमान, मैं नाम ही नहीं लूंगा, MPSC बेहतर है। सलवात पढ़े बाबा से अगर एक शैतान दूसरे शैतान को कंकरी मार रहा हो, आप जब किसी को विश करते हैं क्या कहता है? सेम टू यू। तो जब एक शैतान दूसरे शैतान को कंकरी मार रहा हो तो अजब नहीं वहां से आवाज आ रही होगी, हम और आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमारा मामला है ही नहीं ना। अरे जो मुखातब है वही तो सुनेगा। सलवात पढ़े बाबा मोहम्मद मोहम्मद। शैतान जवाब में कह रहा होगा सेम टू यू, सलवात पढ़ेगा बाबा ने बोला। बात कहां से कहां? तो हुआ क्या? हज, एक हज, दो हज, तीन हज, अल्लाह किसी को 90 साल उम्र दे दे। हज के वजूब और उसकी अहमियत बार बार बताओ, लेकिन आप ये देखिए कि अगर 90 साल उम्र पा जाए अब 20 साल की उम्र से हज करना शुरू कर दे और अल्लाह सेहत भी दे और हर साल जाता भी रहे, तौफीक भी दे, 70 साल हज करेगा, एक ज़ियारत ईमान, एक ज़ियारत ईमान। परवरदिगारा ये क्यों? क्या इसलिए क्योंकि अगर ये हुसैन ना होते तो ये मक्का आबाद ना होता, ये हज ना होता, ये नमाजें ना होती। लिहाजा ये एहसान का कायदा है। मैं एक जुमला मैं कहूंगा और उसके बाद आप मोहब्बतों का सबूत दीजिएगा। तो हमें जब हुक्म दिया कि तुम्हें कोई सलाम करे तो उसका बेहतर जवाब दो। इंसान कहता है कि अगर कोई तोहफा दे तो बेहतर तोहफा दो। हुसैन ने जब सब दे दिया, खुदा ने कहा अब मैं तुझे दे रहा हूँ। मिलकर सलावत पढ़िएगा। हुसैन सज्दे की हालत में नबी है, पुष्प पर हुसैन। एक मदद से बेहतर और बुलंदतर सलवात पढ़े बाबा। रसूल ने एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बार लोग उठे होंगे। हुसैन को देखा होगा, सज्दे में सर रखा होगा। हुसैन को देखा होगा, सज्दे में सर रखा होगा। हुसैन को देखा होगा, सज्दे में सर रखा होगा। अब मुझे कहने की इजाजत दें, पहली बार सज्दे में सर रखा था, इबादत में रखा था, अब दोबारा जब रखा तो अजमत हुसैन के इतराफ में रखा। अब जो दोबारा रखा अजमत हुसैन के एतराफ में रखा, तीसरी बार रखा अजमत हुसैन के एतराफ में रखा। वो बार बार देख रहे थे। तो अजीजों मुझे कहने दीजिए, एक मर्तबा गदीर का मंजर मस्जिद नबवी में था। गदीर का मंजर मस्जिद नबवी में था। वह फर्क ये था कि वहाँ हाथों पर बाप बुलंद था, यहाँ बेटा पुष्प पे बुलंद है। मैंने खत किया आपकी सहमत। वहाँ बाप हाथों पर बुलंद था, यहाँ बेटा पुष्प पर बुलंद है। वहाँ बाप मिंबर पर बुलंद था, यहाँ बेटा मेहराब में बुलंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्तक़बाल अदा हाजिर हो। अपने गम में इंसान कुछ अरसे रोता है, फिर अपने गम को भूल जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, ये गम इमाम हुसैन है। वक्त के साथ ये जख्म और ताज़ा हो जाता है, वक्त के साथ ये गम और आला दर्जे पर मनाया जाता है। आइए, अगर आप इस्तक़बाल अज़ा का फर्श बिछा सकते हैं तो क्या मुमकिन है कि यहाँ मजलिस बर्पा हो, हुसैन की मान हो? क्या मुमकिन है हुसैन का बेटा वक्त का इमाम इस मजलिस में ना हो? इसलिए क्योंकि उनके जद इमाम सज्जाद ने जब ये रस्म रख दी है, ये सुन्नत रख दी है कि जब भी मजलिस हुसैन होगी तो वक्त के इमाम का वादा है कि मैं आऊंगा। तो मेरा वक्त का इमाम आया होगा। मौला, अभी मुहर्रम का चांद नमूदार नहीं हुआ है मौला, लेकिन हम आपको पुरसा देने के लिए आ गए। मौला, हमारा पुरसा कबूल कीजिए।
कि बीबी आप हमारा पुरसा कबूल कीजिए। हाँ हाँ अजीजों, मैं कहां से शुरू करूं? हुसैन का करबला से, करबला के लिए मदीने से सफर शुरू करूं या हुसैन का खैमे से मक्तल का सफर शुरू करूं? या मैं वो वक्त याद करूं कि करबला के वाक़े के बाद हमारे और आपके चौथे इमाम, अरे जब भी मुहर्रम का चांद देखते थे अपने बाबा को याद करते थे और उसके बाद गश में चले जाते थे, उठते थे, बेदार होते थे। अरे गश से जब अफाका होता था रोते थे, हाय मेरा बाबा, अरे भूखा और प्यासा करबला में ज़बह कर दिया गया। हाँ अजीजों, आइए आपकी आवाजें बुलंद है, रो लीजिए। आइए, एक मजलिस है करबला के वाक़े के बाद मदीने में बर्पा हुई है, हुसैन के पोते ने बर्पा की है, इमाम सादिक ने बर्पा की है, और ये मजलिस है, जाकिर मिंबर पे है, मजलिस हो रही है, इमाम भी गिरिया कर रहे हैं, अरे सामीन भी गिरिया कर रहे हैं, अज़ादार भी गिरिया कर रहे हैं। तो एक मर्तबा इमाम ने अपने सहाबी से जो बराबर में बैठा उससे कहते हैं, भाई मेरे जद के मसाइल पड़े जा रहे हैं, अरे तू रो नहीं रहा, कहा का मेरा रुमाल भी गया है, इस तरह से न रो, अरे इस तरह से रो जिस तरह करबला में मेरी दादी फातिमा ज़हरा रोती है, जिस तरह से करबला में मेरी दादी फातिमा ज़हरा रो रही है। वाह हुसैना, वाह मज़लूमा, वाह शहीदा, वाह गुरबता। यानी दो, अरे गिरिये की बात कर रहा था ना, मैं दो जुमले ये भी सुनते चलो। हुसैन कहते अना कतील अबरा। कतील के माने जिसे कत्ल किया गया, अबरा जिसे रोला कर कत्ल किया गया। मैं वो कुश्ते तेग हूं जिसे रोला रोला के शहीद किया गया। हुसैन, ये आपके अज़ादार आज ये गिरिया कर रहे हैं इस्तेक़बाल अज़ा की मजलिस में। हुसैन कह रहे मैं कतीलुल अबरा, मैं वो कुश्ते तेग हूं जिसे रोला रोला के शहीद किया गया। ये मौला आप ही बयान कीजिए, ये कतीलुल अबरा का क्या मतलब है? का करबला आ जा, सुबह आशूर आ जा। अरे सुबह आशूर आ जा। अरे जब मेरे दो नन्हे नन्हे भांजों ने मुझे आवाज दी, ए मामू मदद को पहुंचिए, तो मैंने ओनो मोहम्मद का लाशा लिया। अरे जब मैं खैमे में ला रहा था तो ओनो मोहम्मद पर मैं रोया। हुसैन दोबारा कब रोए? हुसैन दोबारा उस वक्त रोए कि जब हुसैन को कासिम ने आवाज दी, कहा या अम्मा हो अदरिकनी, ए चचा मेरी मदद को पहुंचे। हुसैन दौड़े, अकबर दौड़े, अब्बास दौड़े। जालिम समझे कि हुसैन ने हमला कर दिया, हुसैन ने हमला कर दिया। तो एक मर्तबा घोड़े दौड़ने लगे। अरे कासिम जिंदगी में शामिल हो गए, चचा को आवाज दे रहे थे। हुसैन जब पहुंचे ना तो कासिम का जिस्म सालिम नहीं था। अरे लाश के टुकड़े थे और एक जगह नहीं थे, एक टुकड़ा इधर था, एक टुकड़ा उधर था। हुसैन ने आगा बिछाई, लाश के टुकड़े जमा किए। हुसैन कासिम पे रोने लगे। अना कतीलुल अबरा, मैं वो कुश्ते तेग हूं जिसे रोला रोला के शहीद किया गया। आओ अगला मरहला कब हुसैन हुए? अगला मरहला जब भाई ने आवाज दी, मेरे आका मेरा सलाम आखिर लीजिए। हुसैन ने कमर में हाथ रखा, काला मेरी कमर टूट गई। हम में से बहुत से लोग अभी आशूरा के मौके पर करबला जाएंगे। जब करबला जाना नाज़िर को, इन मकामात की ज़ियारत के लिए आप जाते हैं, लेकिन एक शिकायत है मुझे, या असगर के गले पर तीर लगा था, या अकबर के सीने पर बर्छी का फल लगा था, या हुसैन घोड़े से जमीन पर आए थे। लेकिन उसके अलावा जब करबला में हम 10 दिन क़याम करते, उस जगह से इस तरह से गुजरते जैसे कोई आम जगह हो। अब्बास के शाने कलम हुए थे। हुसैन ने अब्बास का शाना उठाया, रोए अना कतीलुल अबरा। आओ आगे बढ़े अभी लोग। जब हुसैन को हुसैन
हुसैन के लाल अकबर ने आवाज दी। अब तक जो सलाम करता था मदद के लिए बुलाता था, अकबर ने सलाम तो किया, मदद के लिए नहीं बुलाया। बूढ़ा बाप है, जवान कैसे बुलाए? हुसैन को सलाम किया, हुसैन गिरते पड़ते पहुंचे ना। अब हुसैन कब रोए? हुसैन ने अकबर का सर जानू पे रखा, क्या देखा? अकबर का हाथ सीने पे। अकबर का हाथ सीने पे, सीने पे हाथ क्यों? का बाबा बर्छी का फल टूट गया है, बर्छी का फल टूट गया है। एक मरतबा का लाल क्या दर्द हो रहा, का बाबा बहुत दर्द हो रहा, का अकबर हाथ हटाओ, अकबर हाथ हटाओ, बच्चा अकबर हाथ हटाओ, अकबर ने हाथ हटाया, हुसैन ने मुर्गा जमीन पर देखा, जख्मी हाथ डाला, बर्छी का फल कलेजा बाहर निकल आया, अकबर हुसैन ने खाके करबला सर पे डाली, कहा अना जिसे रोला रोला के शहीद किया गया। अल्लाह अकबर। यहाँ कहते हैं अलग दुनिया बाद का नफा, अकबर तेरे बाद इस जिंदगानी पे खाक कर। अकबर के बाद हुसैन बहुत रोए, सहमत तमाम। अब कब हुसैन रो? जब शिशमा असगर हाथों पे और मना करती है पत्तों जो अरे जान के पार हो गया, अरे बच्चा इमाम के हाथ बेहतर हो अगर हम मजलिसों का एहतराम भी रखें। इधर मजलिस चल रही हो, उधर हम 10 लोग बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल मुनासिब नहीं, बल्कि खतीब को बुलाए ही नहीं तो बेहतर होगा। आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय, आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय, आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय, आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय, आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय, आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय, जिब्रील तान दे पर माँ देखने न पाए, आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय,
असगर ने तीर खाकर कुछ दूध उगल दिया था। असगर ने तीर खाकर कुछ दूध उगल दिया था। और हिचकियों का आलम मजलूम क्या बताए। आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय। आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय। शाम गरीब आई पर घर न आए असगर। शाम गरीब आई पर घर न आए असगर। अब्बास को बुलाओ असगर को जाके लाए। आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय। आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय। माँ देख ना सकेगी टूटे हुए गुरु को। माँ देख ना सकेगी टूटे हुए गुरु को। शबीर इसलिए ना असगर को साथ लाए। आई है तीर बन कर असगर की मौत हाय। असगर ने तीर खाकर कुछ दूध उगल दिया था। असगर ने तीर खाकर कुछ दूध उगल दिया था। और हिचकियों का आलम मजलूम क्या बताए। आई है
चादर ने रंग दीन कुलाया है, ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है, ज़ैनब तेरी माशाल्लाह माशाल्लाह, जियो जियो, रंग दीन कुलाया है, ज़ैनब तेरी चादर ने 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 रंग दीन कुलाया है, माशाल्लाह, तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है, ज़ैनब 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 तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया
दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है इस्लाम तो सब कुछ वार दिता इस्लाम तो सब कुछ वार दिता दरबार लुटाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है माशाअल्लाह तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है इस्लाम तो सब कुछ वार दिता इस्लाम तो सब कुछ वार दिता घर बार लुटाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है इस्लाम तो सब कुछ वार दिता इस्लाम तो सब कुछ वार दिता घर बार लुटाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है इस्लाम तो सब कुछ वार दिता इस्लाम तो सब कुछ वार दिता घर बार लुटाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है कुरान दे कारियां दे मेरी चादर लुट लई है कुरान दे कारियां ने मेरी चादर लुट लई है मेरे वीर नमाजी दा सिर सांग ते छाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है कुरान दे कारियां ने मेरी चादर लुट लई है कुरान दे कारियां ने मेरी चादर लुट लई है मेरे वीर नमाजी दा सिर सांग ते छाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है इस्लाम तो सब कुछ वार दिता इस्लाम तो सब कुछ वार दिता घर बार लुटाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर माशाअल्लाह माशाअल्लाह जियो रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है कुरान दे कारियां ने
ते छाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है मकतल विच सैन मेरी हाय रो रो आखदी रही मकतल विच सैन मेरी हाय रो रो आखदी रही ना मारो मुसलमानों ए ज़ारा जाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है इस्लाम तो सब कुछ वार देता इस्लाम तो सब कुछ वार देता घर बार लुटाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया मकतल विच सैन मेरी हाय रो रो आखदी रही मकतल विच सैन मेरी हाय रो रो आखदी रही ना मारो मुसलमानों ए ज़ारा जाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है इस्लाम तो सब कुछ वार देता इस्लाम तो सब कुछ वार देता घर बार लुटाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है ज़ैनब तेरी चादर ने रंग दीन कुलाया है कुरान दे कारियां ने मेरी चादर लुट लई है कुरान दे कारियां ने मेरी चादर लुट लई है मेरे वीर नमाजी का सिर सांग ते छाया है आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ तेरी प्यास मैं बुझाऊं असगर मैं तेरी माँ हूँ आ जाओ चांद मेरे तेरी
प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। तेरे दूल्हे को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे घर में ढूंढती है। तेरी मौत की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे घर में ढूंढती है। तेरी मौत की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है। चादर भी लुट गई है, वो किस तरह छुपाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है। चादर भी लुट गई है, मुँह किस तरह छुपाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं,
असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। लगता है माँ से असगर नाराज हो गया है, मगदल में सो गया है, ढूंढूं कहाँ मैं उसको और किस तरह जगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ। लगता है माँ से असगर नाराज हो गया है, मकतल में सो गया है, ढूंढूं कहाँ मैं उसको और किस तरह जगाऊं, असगर मैं तेरी माँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ दासरा गाजी, ज़रा जाया 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 दासरा गाजी। होया करबल, होया करबल, होया करबल दे विच जुदा गाजी, ज़रा जाया दासरा गाजी, ज़रा जाया दासरा गाजी, ज़रा जाया दासरा गाजी। छह जगह तो हुसैन चुने आए, 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 फिर भी पूरा न मिल सका गाजी, ज़रा जाया दासरा गाजी, ज़रा जाया दासरा गाजी, ज़रा जाया दासरा गाजी, है ज़रा जाया दासरा गाजी, ज़रा जाया दासरा गाजी। छह जगह तो हुसैन चुने आए, छह जगह तो हुसैन चुने आए, छह जगह तो हुसैन चुने आए, छह जगह तो
गाजी हैदर जाया नासिरा गाजी होया करबल होया करबल होया करबल दे विच जुदा गाजी हैदर जाया नासिरा गाजी हैदर जाया नासिरा गाजी हैदर जाया नासिरा गाजी आज भी मिलते हुसैन रो दिए 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 मेरे दिल को छुड़ा गाजी दारा जाया नासिरा 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 गाजी आज भी मिलते हुसैन रो दिए 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 मेरे दिल को छुड़ा गाजी दारा जाया नासिरा 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 गाजी की वजावा की शाम ते कूफा 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 महकूमा बंदे गाजी दारा जाया नासिरा 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 गाजी होया करबल होया करबल होया करबल दे विच जुदा गाजी दारा जाया नासिरा गाजी दारा जाया नासिरा गाजी दारा जाया नासिरा गाजी मेरी चादर खुदा ना पर्दा है 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 मेरी चादर दिल को बता गाजी दारा जाया नासिरा गाजी